देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के द्वारा कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी सोनिया गांधी से पूछताछ की गई। इस पर नाराज कांग्रेसी देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड की राजधानी यानी देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने पैदल मार्च निकाला और ईडी के दफ्तर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और गिरफ्तारी भी दी है। वहीं इसी बीच हमारे संवाददाता अंकित शर्मा ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से बातचीत की और उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब गोधरा दंगों के बाद थानों में क्यों आग लगवाई गई और ईडी जिनको भी नोटिस भेजती है उनका भाजपा में जाने के बाद मामला शांत क्यों हो जाता है और क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। आइए जानते हैं, हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा जी हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। करण जी, आपका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए बीजेपी कर रही है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करना चाहते हैं। और विरोध इसलिए भी हो रहा है कि जनता को पता चले कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। एक तरफ जो इन लोगों को आदेश हुए थे ईडी के पहले, येदियुरप्पा के भाई है और कई अन्य लोग हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, वो चीज़ें बंद हो गई। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड का केस में, जिसमें एक बार क्लीन चिट खुद ईडी दे चुकी है, उसमें एक विवादित अधिकारी के माध्यम से उसको पुनर्जीवित करके, जिस तरीके से राहुल जी के संग 5 दिन तक ये घटनाक्रम चला और आज जो माननीय सोनिया गांधी जी को, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके संग जो आज कार्रवाई करी जा रही है, निश्चित ही निंदनीय है और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। हम लोकतंत्र की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। कांग्रेस ना दबने वाली है ना झुकने वाली है। हम डरेंगे नहीं, हम इसी तरीके से लगातार लड़ेंगे और अपना हक भी लेंगे और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनकी रक्षा भी करेंगे। बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है कि ये सत्याग्रह नहीं है, पूर्वाग्रह है, क्या कहना है? पूर्वाग्रह से ग्रसित तो पूर्वाग्रह उनका कहना वो अपनी जगह पे है, क्योंकि इस समय वो ऐसी मतलब ताकत के साथ हैं, उनके पास मैंडेट पूरा है और वो ये बताएं, मेरा जवाब दे दे कि येदियुरप्पा के भाई को जो ईडी का नोटिस जारी हुआ था, जो अन्य लोग जो आज बीजेपी में जो नेता शामिल लोग हैं, उनको जो ईडी के समन जारी थे, उनमें आज तक क्या कार्रवाई हुई, उस बात का उत्तर दे दे। हम उनकी बात का उत्तर देंगे। बीजेपी ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे जब आरोप लगे थे गुजरात दंगे के दौरान, तो उन्होंने ईडी और सभी एजेंसियों का सामना किया था। तो अब सोनिया गांधी जी ईडी का सामना कर रहे हैं, तो कांग्रेस इस पे बवाल क्यों कर रही है? हमने सारे दफ्तर खुले छोड़े हैं। एआईसीसी के दफ्तर में जिस तरीके से पुलिस को भेज के मारपीट की, वो नेशनल हेराल्ड का दफ्तर नहीं था, लेकिन क्या कारण था पुलिस को अंदर भेजा गया, मारपीट की गई, महिलाओं के संग बदतमीजी हुई, वृद्धों को डंडों से मारा गया, क्या कारण था ये बीजेपी बताए। और जहाँ तक आप नरेंद्र मोदी की बात ये लोग करते हैं, वो बताएं ना, क्यों गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए जो दंगे हुए उसके बाद क्यों थानों में आग लगी? आज एक भी पेपर उपलब्ध नहीं है। वहाँ जितनी घटनाएं घटी हैं उनका कोई सबूत, साक्ष्य आज नहीं है। वो किसने कागज़ जलाए, थानों के कागज़ किसने जलाए, जांच के कागज़ किसने जलाए, ये बीजेपी इस बात का उत्तर भारत की जनता को दे, हम उनकी बात का उत्तर देंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पर हल्ला बोलते हुए कहा है कि घोटाला करने के बाद आरोपों में घिरी कांग्रेस अब ईडी को घेर रहे हैं। देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है। अब कांग्रेस ने घोटाले किए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो घबराहट हो रही है। कांग्रेस के नेता फड़फड़ा रहे हैं। सोनिया गांधी जी को नोटिस करती है ईडी तो ये तो नहीं बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का घोटाला किया कैसे। इसके ऊपर जवाब देने से बेहतर वो ये समझ रहे हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर ली जाए, रोड पे उतर दिया जाए, ईडी का घेराव कर दिया जाए और ऊपर से ये कहना कि जो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है उसे ईडी के नोटिस नहीं आते, फिर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये मानसिक दिवालियापन है। ये तेरा चोर और मेरा चोर का खेल नहीं चल रहा है कि कोई ये खेल खेलेगा। असल बात यह है कि आपको कब से नोटिस किया गया था, कब से ईडी का मामला आपके ऊपर चल रहा था, कोई आज का थोड़ी है। पूरे 5 साल इस बात में निकल गए। प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत अगर आपको आज पूछताछ के लिए ईडी बुला रहा है तो आप बौखला रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आप फंस गए और आप जेल जाने की तैयारी है। कांग्रेस कितना तिल मिला ले, कितना फड़फड़ा ले, कितने आंदोलन कर ले, दूध का दूध पानी का पानी होना है। अगर भ्रष्टाचार क्या होगा तो जेल तो जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के बाहर धरना देकर नाराजगी दर्ज कराई। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी जन विरोधी नीतियों को जनता में बेनकाब करने की वजह से कांग्रेस में ईडी इनकम टैक्स मुकदमे से डराया जा रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा की रिपोर्ट।